हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश में अडानी के लिए ये केंद्र सरकार और भाजपा सरकारें कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कितने भी कानूनों की धज्जियां उड़ा दी जाएं, हर तरह के कानून का उल्लंघन किया गया। एक तरफ तो सारे आदिवासी समाज के राइट्स का हनन हो रहा है, वो रूल बदल के अडानी को 6 एयरपोर्ट्स दे दिए गए। लेकिन सब कुछ किया जा रहा है, सब चीजों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सिर्फ एक समूह को फायदा पहुंचाने के लिए। ये जो आप लोगों ने अभी सुना कि वहाँ क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्या फॉरेस्ट में, वो ये दिखा रहा है कि ये सरकार यानी कि केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार, ये तीनों ही इसमें, इन तीनों का ही इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि केंद्र सरकार फॉरेस्ट क्लियरेंस देती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस देती है, पहले तो लीज देती है, उसके बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये केंद्र सरकार का दायित्व है। इसमें माइनिंग लीज राजस्थान ऊर्जा विद्युत निगम को दी गई, जो कि एक राजस्थान सरकार की संस्था है, और माइनिंग होनी है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो इसलिए तीनों सरकारें इसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर आप देखें कि कितने सारे कानूनों का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर माइनिंग अलाउ करने के लिए, तो सबसे पहले तो ये जो हसदेव अरण्या फॉरेस्ट है, इसको 2 बार अलग अलग सरकारों ने नो गो और इनवायलेट डिक्लेयर किया हुआ है। और उसका आधार ये था कि जहाँ पर भी फॉरेस्ट ऐसे हैं जिसकी क्राउन डेंसिटी 50% से ज़्यादा हो, यानी कि अगर आप ऊपर से देखें तो 50% से ज़्यादा एरिया जो हैं वो पेड़ों से या पेड़ की छांव से ढके हुए हैं, ढका हुआ है, तब उसको नो गो या इनवायलेट डिक्लेयर किया जाता था कि यहाँ पर कोई नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं अलाउ करी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दी, पहले दी, उसको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रद्द कर दिया और बोला कि आप इसमें पूरा स्टडी करके ये सवालों का जवाब दीजिए कि यहाँ पर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, नदियाँ, इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। आप एंथ्रोपोसेंट्रिक रीजंस ना लीजिए, ये सब देखकर फिर आप तय करिए। और उसके बाद बहुत सालों तक इन्होंने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग था, उन लोगों ने अपील करी हुई थी एनजीटी के खिलाफ। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया, तब इन लोगों ने 2 ऑर्गेनाइजेशन से बोला कि अच्छा तुम स्टडी करके बताओ। एक ICFRE, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, और एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने तो बिल्कुल साफ कह दिया कि बिल्कुल यहाँ पर ये तो बहुत ही नुकसान होगा, हर तरह का नुकसान होगा, और यहाँ बिल्कुल माइनिंग नहीं अलाउ होनी चाहिए। इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन ने गोल मोल कुछ बोल दिया, कुछ बोला कि हाँ ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, लेकिन आखिर में बोल दिया कि अच्छा परमिशन दी जा सकती है। और उसके आधार पर बगैर ये सब चीज़ें कंसिडर करे, केंद्र सरकार के फॉरेस्ट एडवाइजरी काउंसिल ने बोल दिया कि हाँ परमिशन दे दी जाए यहाँ खदानों की। और इसी तरह से एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आपको ये देखना होगा कि कोई और ऑल्टरनेटिव है क्या इस माइनिंग का। क्योंकि देखिए ये जो फॉरेस्ट हैं, हसदेव अरण्या फॉरेस्ट, यहाँ पर पूरे देश का सिर्फ 2% कोयला है, चाहे सबसे डेंस, सबसे बड़ा एरिया है कंटिगुअस नो गो और इनवायलेट फॉरेस्ट का, लेकिन
पूरे देश का सिर्फ 2% कोल रिजर्व वहाँ पर है, लेकिन फिर भी उसको अनदेखा करके ये सब परमिशन दे दी गई। और जैसे ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार भाजपा के हाथ में आई, तुरंत वहाँ पेड़ काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और जैसे आपको बताया गया, एक तरफ तो सारे आदिवासी समाज के राइट्स का हनन हो रहा है, क्योंकि ग्राम सभाएं कराई नहीं गई, फर्जी कराई गई वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको पीसफुल प्रोटेस्ट करने से भी रोक दिया गया और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। वहाँ इतने सारे 15,000 पुलिस वगैरह भेज दिए गए, जिससे कि वहाँ पर ये सारे पेड़ काटे जा सकें। और कहते हैं कि करीब 50,000, अभी उन्होंने बोला 15,000, 30,000, कोई 50,000 कह रहा था, लेकिन कम से कम 15-20 हज़ार पेड़ वहाँ कुछ ही दिन में, 3 दिन के अंदर काट दिए गए। और दूसरा इलीगैलिटी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कोयले की खदानों को रद्द किया था, ये कह के कि भाई आपने कोई प्रॉपर ऑक्शन नहीं किया, फर्जी तरीके से अलॉटमेंट कर दिया, तो जो राज्य सरकार को अलॉटमेंट करे गए थे बगैर किसी ऑक्शन के, उसमें भी जिन्होंने माइनिंग डेवलपर अपॉइंट कर दिया था प्राइवेट आदमी को और उसमें इंटरेस्ट दे दिया था माइनिंग डेवलपर को उस खदान में, वो सारे रद्द कर दिए थे, ये वाला भी रद्द कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने फिर से बगैर कोई टेंडर के, राजस्थान विद्युत निगम को तो खैर ऐसे ही मिल गया माइनिंग लीज, कोई वो नहीं हुआ, ऑक्शन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने अडानी को दे दिया, अडानी को माइन डेवलपर ऑपरेटर बना दिया और उनको 29% उसमें से जितना कोयला निकाला जाएगा उसमें से 29% अडानी ले जा सकता है, और वो ले जा रहे हैं। तो हर तरह के कानून का उल्लंघन किया गया। और खेद की बात यह है कि ये सब मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी सुनवाई नहीं हो रही, और इस बीच में ये सारे जंगल काटे चले जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश में अडानी के लिए ये केंद्र सरकार और भाजपा सरकारें कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कितने भी कानूनों की धज्जियां उड़ा दी जाएं, आप देखिए इनको इतने सारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स दे दिए गए। एयरपोर्ट में तो रूल था कि जो कंपनी ने कभी एयरपोर्ट नहीं चलाया उनको नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी वो रूल बदल के अडानी को 6 एयरपोर्ट्स दे दिए गए। और उसके बाद धड़ाधड़ उन्होंने पैसेंजर फीस वहां बढ़ा दी। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2014 में, मई 2014, जब नई सरकार आने के बस कुछ ही दिन पहले बड़ी एक भयंकर रिपोर्ट दी थी, कई भयंकर रिपोर्ट्स दी थी, शो कॉज नोटिस इशू किए थे अडानी समूह को कि आपने कोयले के इंपोर्ट, आपने ये आपके जो पावर प्लांट्स हैं उसके इक्विपमेंट के इंपोर्ट में आपने खूब ओवर इनवॉइसिंग करी है। विनोद अडानी की एक कंपनी वहाँ बनाई गई अल्टीमेटली मॉरिशस में, उसके ज़रिए सारा इक्विपमेंट खरीदा गया और 4 गुना उसमें ओवर इनवॉइसिंग करी गई। और उसके ज़रिए जो पैसा आपने बनाया वो टैक्स हेवन्स में आप ले गए हैं। और उन्होंने चिट्ठी लिखी थी सेबी को कि इसी पैसे से इन लोगों ने अपने ही शेयर्स खरीदे हैं, ये अडानी समूह ने, और अपने शेयर्स को मैनिपुलेट किया है, ऐसा लगता है, आप लोग इसकी जांच करिए। अब उसके बाद सरकार बदल गई, मोदी सरकार आ गई, सब कुछ या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या फिर उसके बाद रफा दफा कर दिया गया। तो हम लगातार देख रहे हैं, कोई भी सेक्टर ले लीजिए, पावर प्लांट्स के जो इनको वो मिले थे कॉन्ट्रैक्ट्स बिडिंग के हिसाब से कि भाई जो लोएस्ट रेट पर पावर सप्लाई करेगा उसी को दिया जाएगा, इन लोगों ने लोएस्ट बिड किया, इनको दे दिया गया। उसके बाद इन लोगों को उसके दाम बढ़ाने की इजाज़त दे दी गई, जबकि
बिल्कुल कानून के हिसाब से जब एक बार बिडिंग में आपको मिलता है तो आपको दाम बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती इस आधार पर कि भाई हमारा कोयला महंगा हो गया है या कुछ। लेकिन सब कुछ किया जा रहा है, सब चीज़ों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे पर्यावरण की हो, चाहे वाइल्ड लाइफ की हो, चाहे आदिवासी के राइट्स की हो, चाहे और कानूनों की हो, सब की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सिर्फ एक समूह को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और अगर आप इस तरह से आदिवासियों के हक इस तरह से छीनेंगे, उनके जो जहाँ रिहाइश करते हैं वो सब जंगल ख़त्म कर देंगे और उनको पीसफुली प्रोटेस्ट करने से भी रोकेंगे, और फिर आप कहते हैं कि माओइस्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। ऐसे ही तो बढ़ती है माओइस्ट की प्रॉब्लम क्यों बढ़ती है? अगर आप इस तरह से लोगों को कुचल दें तो फिर जाहिर है कि उसमें से कुछ लोग फिर हिंसक बन जाते हैं। अगर आप उनका अहिंसक आंदोलन को कुचल दें तो फिर उसमें से कुछ लोग हिंसक बन सकते हैं और बन जाते हैं। और एक तरफ ये सरकार ये चाहती है कि भाई हम माओइस्ट प्रॉब्लम को ख़त्म कर दें, और दूसरी तरफ आदिवासियों के हक को इस तरह से कुचला जा रहा है सिर्फ एक समूह को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सारे देश को इनके साथ खड़ा होना चाहिए और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब लूट बंद होनी चाहिए। देश का पर्यावरण इस तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, आदिवासियों के हक इस तरह से नहीं छीने जा सकते। ये तो हम लोगों की सबका दायित्व है ये सब करने का। यही मैं कहना चाहता था। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।